बोलो भैया। चलो, तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आज हम क्लास 10th का हाइट डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक पेट्रोल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि पर एक स्थित एक बिंदु से मूर्ति है, यानी कि एक पेडेस्टल है। ये हमारा पेडेस्टल हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडेस्टल हुआ और पेडेस्टल के ऊपर एक हमने मूर्ति बना दिया। जैसे कि हमने कोई घर बनाया। घर बनाने पर हम सोचते हैं कि घर बनाने के साथ कुछ मूर्ति लगा दें, खूबसूरत मूर्ति लगा दें। तो हमने एक मूर्ति बनाया। अब मूर्ति की जो ऊंचाई है ना, कितना है मूर्ति की ऊंचाई माय डियर माय फ्रेंड्स 1.6 है। कहाँ 1.6? यहाँ पर है। टॉल मीन्स लंबा, ये शिखर है, राइट। इसके बाद फिर बोला हाइट पेडेस्टल। पेडेस्टल जो है, तो ये हमारा पेडेस्टल हो गया। इसको हमने हाइट मान लिया, x मान लिया। हमें x याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद बोल रहा है तो यानी इसका मतलब कि जो हमने घर बनाया और जो टॉप है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का हाइट सेम होगा, दोनों का बेस सेम होगा ना। तो अब देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का नाम है BCD, दूसरा है ACD। मैंने बनाया तो हम लिखना भूल गए थे RAT, राइट, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज हम लिखना भूल गए थे। अब देखिए थीटा बेटा 45 है। और अब बेटा, और इसके बाद इसकी थीटा कितनी है 60। अब पेडेस्टल की जो P है, यहाँ से इसको P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P की वैल्यू कितना x और इसको मैं y, राइट। अब इस P बाई V बराबर क्या होगा, tan थीटा। और T की वैल्यू कितना है, T की वैल्यू x और V की वैल्यू y, tan 45। अभी मैं इसकी वैल्यू लिखूँ बेटा, पूछूंगा आपसे, आप बताइएगा। फिर P की वैल्यू कितना, x प्लस 1/6, नीचे आ गया y tan 60। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। तो अब हम उसको मिटाने जा रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लिए? ओके, थैंक यू राहुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान देने पढ़ाई में। देखिए अब देखो बेटा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यस, 1 ही आपका है। वेरी गुड, 1 हो गया। x की वैल्यू कितना होगा, y, यानी कि क्वेश्चन कितना हो गया, 1। अब क्या लिखेंगे, x प्लस 1.6 अपॉन y इक्वल टू रूट 3। आपका 3, बहुत बढ़िया, 3 हो गया 3। अच्छा, इसको से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1.6 रूट 3 कितना आ गया, 2, सॉरी आ गया। अब हम करें, अब क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, आप थोड़ा सा नहीं। जो हमारा बाइक की वैल्यू है, बाइक में क्या दिख रहा है, x, तो x यहाँ रखना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला कि देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बोला आपको कि दोनों तरफ क्या है, बाई है, बाई वाली तो बाई है। जब बाई है तो दिमाग लगाइए, थोड़ी दिमाग लगाइए। जब बाई है तो हम क्या करेंगे, बाई की जगह हम x रख देंगे। x को मुझे निकालना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब जिसका निकालना पड़ेगा उसी को हटाना है, बस। अब देखो यहाँ पे क्या था, बाई कहाँ रखेंगे, यहाँ रखो बाई का मान समीकरण 2 में देने पर, पुटिंग वैल्यू इनटू, राइट, कितना हो गया, x प्लस 1.6 इक्वल टू रूट 3 इंटू, अब बाई में क्या रखेंगे, x, यहाँ आ जाएगा x, राइट नाउ। अच्छा, इधर क्या लेकर आएंगे हम इधर क्या लेकर आएंगे, इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, 1.6 हम लेके जाएंगे x को लेके जाएंगे ना, तो हम इसको लेके जाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा अंक है, आई हमारा x है, क्योंकि हमें x का आंसर निकालना है, राइट नाउ। तो देखो इधर, यानी कि 1.6 इक्वल टू रूट 3x माइनस 1x, राइट हो गया। इसको माइनस मत कर देना, क्योंकि यहाँ रूट लगा है, इसको माइनस नहीं कर सकते आप। तो क्या लिखेंगे, x कॉमन है तो यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, राइट। डाउट नहीं है? पक्का? आगे देखिए, यहाँ हो गया 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसका कितना हो गया, x। ये आपका आंसर आया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आगे देखिए, अच्छा, माइनस को हटाने में क्या करते हैं, आपको पता है, नॉमिनल रास्ता बैठा लिया। हम इस बात को तो हमें से पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए बराबर।
हाँ रेशनलाइजेशन कर देंगे इसको। तो क्या करेंगे इसको, जैसे माइनस ध्यान दीजिए, अगर रूट, पहली बात रूट कभी जिंदगी में नीचे होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दो बेटा, माइनस क्या करेंगे बेटा, प्लस, ये हो जाएगा √3 + 1, ये बेटा हो जाएगा √3 + 1। समझ में आ गया होगा, आई क्लियर हो गया होगा। a + b और a - b, ध्यान दीजिए a + b और a - b बराबर क्या होगा, a² - b²। एक वैल्यू क्या बेटा, √3, एक वैल्यू बेटा हमारा है √3 और b का वैल्यू है 1, राइट। तो √3 यहाँ डालोगे, ध्यान दो बेटा, इसका हो जाएगा √3 + 1 और इसको यहाँ लिखो 1.6 बराबर x, ठीक है ना। इसको हमने सेम लिखा ना, ठीक है। यहाँ तक इसको हमने सेम लिखा और इसको हमने सेम लिखा, ऊपर को ऊपर गुना कर दिया, समझ गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, अब इसको हम यहाँ रखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस हो गया b का हमारा 1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 का स्क्वायर, राइट हो गया। इससे हमारा कट गया, कितना बच गया, ध्यान दीजिए √3 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 3 - 1 बराबर हो गया x, राइट। 3 को x माइनस करो कितना हो जाएगा, √3 + 1 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा x, इसे से कट करो 8, राइट। ये हो जाएगा आंसर बेटा √3 + 1 और यहाँ हो जाएगा 0.8 बराबर x, ये बेटा का आंसर हो गया। करो जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए, जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन जल्दी बेटा नोट करो फास्ट। 2 दिन और क्लासेस में चलाऊंगा, आज और कल, क्योंकि आज तो डाल देंगे, कल बनने चलेगा क्लास, कल के नहीं पर 2 दिन और बढ़ा देते हैं, है ना। 2 दिन और, कितना नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है बेटा, हाँ एकदम फिक्स। 2 एडिटिव क्वेश्चन आते हैं, या तो एग्जाम्पल से आएंगे एनसीईआरटी का, या तो एक्सरसाइज से आएंगे, 2 फिक्स है। और कौन सा आएगा कोई पता नहीं, किसी को गारंटी। 21 क्वेश्चन है टोटल इसमें, 9.1 में एक्सरसाइज में आपका 16 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में 7 है, तो 16 7 कितना हो गया, 23 क्वेश्चन है। तो 23 का अगर कर लेते हो तो बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। मैंने जो आज सुनो कोई भारी बात थोड़ी है कि आज डेट में, लेकिन 90 लाना उसके लिए मुश्किल है, 90% लाना मैथ में। आपको इस बुक कम से कम 3 बार रगड़ना पड़ेगा, 3 बार इसको, सपोर्टिंग का 2 बार और आर से सवाल को 1 बार, तब जाकर 90% आएगा। और नहीं तो 70 के पीछे लटके रहोगे। अगर आप एक बार इसको खत्म करते हो तो 20 नंबर मान के चलो, 20-25 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो कितना एक बार में कोई भी विद्वान नहीं बनता। कम से कम सुमरात्रा जी सही बोलती हैं, मैं भी उनको लाइक करता हूँ, वे अच्छी हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कारण ये नहीं कि मतलब एक कम से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, जरूरी है ना ऐसी चीज़, नहीं बच्चे पढ़ना जरूरी है। और सबको भेजेंगे, क्या दिक्कत है, सभी को भेजेंगे वीडियो, क्या दिक्कत है क्या है, क्यों। एक समतल जमीन पर, लेकिन सुन लीजिए, एनसीईआरटी कम से कम 3 बार करिए तब जा समझ में आएगा बेटा, 3 बार। मीनार की छाया उस स्थिति में 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर, ध्यान दीजिए, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। The shadow
of a tower standing on a level ground is ground is ground to be यहाँ 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of a tower. ध्यान दीजिए देखो बेटा, एक टावर है, मतलब एक टावर खड़ी है, स्टैंड में जो खड़ा होता है, देखिए इधर हमने बेटा यहाँ पे एक बनाया टावर को हमने बेटा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। अभी पूछ रहा है इसका हाइट, पूछ रहा है हाइट किसका आगे होता है ऊंचाई, यानी इसका आंसर पूछ रहा है। ध्यान दो, इसी का आंसर पूछ रहा है डायरेक्ट। अगर आप नहीं समझो, फिगर नहीं समझ में आएगा आपको, तो दिक्कत नहीं है। ए बी सी कितना मीटर है? अब यहाँ से मिलाया तो एक टावर यहाँ से आएगा घट के, तो कितना डिग्री पहले जो कितना डिग्री की बात बोल रहा है? आए पर 30 बोल रहा है, बिल्कुल। घट कर कितना डिग्री हो जाता है? यानी कि ए हो गया 60 और घट कर कितना हो गया 30। समझ गए? पहले तो 60 बनाया, घट कर कितना हो गया 30। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा भाई कितना मीटर है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर, ये हो जाएगा डिग्री, राइट। समझ गए? लेकिन आंसर इसका नहीं ढूंढ रहा है, आंसर ढूंढ रहा है इसका। ठीक है, नोट करो आप पहले फिगर। आगे देखो, इसके बाद आप कौन बनाएंगे बेटा? क्लियर हो रहा है ना? तो इसमें दो ट्रेन कौन है? हाँ, एक ग्रुप है, ए बी डी, दूसरा ए बी सी। हाँ, बताना लड़की, आप मैडम ने पढ़ाई होगी, सुमरात्रा मैडम जी पढ़ाई होगी आपको। ए बी सी आपने क्यों लिया? हाँ, क्योंकि हम इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना। हाँ, तो अब मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती है, तो उनकी बात माना करो सुमरात्रा मैडम जी का। बहुत बढ़िया, ए बी सी क्लियर है ना? अच्छा, थीटा कितनी है? 60। बहुत बढ़िया। ग्रेविटी बताइए इसका। 30। चेतन बताइए टी का मान। एक्स। बी कितना है? राइट। अच्छा, बी कितना है चेतन? 20 का वाई 22। रागिनी, बी का मान? क्यों? वाह, थैंक यू रागिनी, बहुत बढ़िया, आप मैथ पढ़ते हो। ठीक है, देखिए अब तक करेंगे बी बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा। ध्यान दीजिए बेटा, बी बाई बी बराबर tan थीटा। तो समझ में आ गया? आप बताइए आप कि tan हमने क्यों लिखा? हाँ, बी बाई बी को हम tan बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ क्लियर हो गया। तो देखिए मैथ जो बनाने का जो तरीका है ना, पहले फिगर बनाइए और यहाँ लिखिए। आपको लिखने के यहाँ तक 2 डायग्राम मिल जाएंगे टीचर, क्योंकि यहाँ पर करना क्या है, मान रखना है और मान डालना है। पर हाँ, tan की वैल्यू याद होनी पड़ेगी आपको, तब ऐसे तो नहीं बना पाओगे। tan की वैल्यू याद बना लो, नहीं बन पाओगे। हाँ, देखो पहले क्यों नहीं याद है? आप पेज पलट रहे हो, एक पेज पलट रहे हो ना? क्यों? नहीं, नजर करना ठीक नहीं है, गलत बात, गंदी याद है। बी की वैल्यू भाई tan 60। अब देखो इतने बड़े हो गए, आपको याद करना चाहिए ना। देखो मैंने आपको किसी चीज़ की दिक्कत दी आपको,
हर चीज़ आपको यहाँ पर है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आपको। tan 30 फिर आगे लोगे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया आपका है पढ़ाई, बहुत बढ़िया। देखिए वो चेक क्यों बताइए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, tan से कितना हो जाएगा? हाँ, सुनिए बेटा, x बराबर हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा √3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ एक, हाँ ये राइट, तो यहाँ हो जाएगा √3 बाई, ये हो जाएगा पाई। चलिए क्या लिखोगे आप? x लिखोगे आप, x अपन क्या लिखोगे आप? पाई प्लस 40 बराबर हाँ 1/√3 लिखोगे ना। अभी पता है आपको, याद है क्योंकि आप पढ़ते अच्छे हैं आप, क्योंकि वो भी तो अच्छे हैं ना। अब देखिए है ना चेतन, पाई प्लस 40 बराबर हो जाएगा √3x बराबर कितना हो जाएगा, है ना? तब देखिए कुछ और तो नहीं है। अच्छा अब दिमाग, अब यहाँ पर क्या 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 करेंगे? मैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? किसको रखेंगे? दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ तो हर कोई कर देगा यहाँ तक। हाँ क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे x का आंसर चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो x जो है x का वैल्यू कहाँ रखोगे आप? यहाँ पे। तो यानी कि जब रखेंगे तो बाई बाई दिखेगा, यानी कि दो चीज़ नहीं दिखना चाहिए, है ना? तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण दो में देने पर, राइट? फिर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा बाई प्लस 40 इसका टू कितना हो जाएगा? √3। अब एक वैल्यू कितना बेटा? √3। ध्यान दीजिए, राहुल है तो √3 बाई, राइट? हो गया √3 3 बाई, तो 3 बाई यहाँ हो जाएगा बाई प्लस 40। अच्छा प्लस होता क्या होगा? माइनस, 40 बराबर हो जाएगा 3 बाई माइनस 1 बाई, कितना हो जाएगा? 2 बाई, बराबर कितना हो जाएगा? 40, राइट? तो बाई वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/2, कितना कट गया? 20। ये तो हमारा बाई का आंसर आया। अब हम चाहते हैं x की, है ना? तो पूछ रहा था। अब भाई इसके आंसर कहाँ रखेंगे? यहाँ पे ध्यान रख दीजिए, बाई का मान कहीं भी रखिए, यहाँ रखो या यहाँ रखो, आंसर वही आएगा, कहीं भी रखो। तो बाई का मान समीकरण 1 में पुटिंग वैल्यू इन 1, राइट? तो यहाँ हो जाएगा x बराबर √3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ हो जाएगा 20 √3 बाई मीटर हो जाएगा। ये आपका दो आंसर आ गया, x का आंसर ये आ गया, बाई का आंसर ये आ गया। नोट करिए, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों इतना ही, बाकी हम आपको अगले वीडियो में हम आपको भेजेंगे। समझ आ गया ना? ओके, नमस्कार।